क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2007 के कैलेंडर के समान है। मतलब 2007 जो है किस वार से स्टार्ट है और इसमें दिनों की संख्या कितनी है, उतने ही दिनों की संख्या और वही वार कौन से साल में है, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सन 2007 लिखते हैं, उसके बाद में हमने 2008 लिखा, उसके बाद में 9 लिखा, उसके बाद में 10 लिखा, उसके बाद में 11, 12, 13, 14, 15, 16 और उसके बाद में 17 और 18 भी लिख लिया, क्योंकि क्वेश्चन में हमें 2018 तक गिवन है। तो आप सभी जानते हैं 2007 में आपके 365 दिन होते हैं। इसमें 7 का भाग देंगे तो 7 पंजे 35, 1 बचेगा, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, तो शेषफल दिन कितने बचेंगे आपके, 1 बचेगा, क्योंकि 7 दिन बाद आपका वही वार रिपीट होता है। तो 7 का भाग देके हमने शेष दिनों की संख्या निकाली, तो आपका शेष दिन कितना आया, 1 आया। इसी प्रकार 2008 में आपके दिनों की संख्या कितनी है, 366 है, तो 7 का भाग देंगे तो 7 पंजे 35, 1 बचेगा, आगे 6 उतारेंगे तो 7 दूनी 14, तो शेष दिन कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। तो 2008 के अंदर शेष दिन आपके 2 बचे। 2009 में शेष दिन 1 बचेगा, क्योंकि दिनों की संख्या 365 है। 2010 में शेष दिन आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा। 11 में भी शेष दिन 1 बचेगा, उसके बाद में 12 में शेष दिन 2 बचेगा, क्योंकि दिनों की संख्या 366 है। 13 में आपका शेष दिन 1 बचेगा, 14 में 1 बचेगा, 15 में 1 बचेगा, 16 में आपका शेष दिन 2 बचेंगे और 17 और 18 में शेष दिन आपका 1 बचेगा। यहाँ पर दिनों की संख्या 366 हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए हमने 2008 लिया, उसमें हमने 4 का भाग दिया, तो जिस साल में 4 का पूरा भाग जाता है, ऐसे सालों में शेष दिनों की संख्या 2 होती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब समान ईयर हमें फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पर जोड़ आपका 7 आए, 14 आए या 21 आए, उसके आगे वाला साल आपके काउंटिंग वाले साल से समान होगा। तो 1 में 2 जोड़ा 3 हो गया, 3 में 1 जोड़ा 4 हो गया, 4 में 1 जोड़ा 5 हो गया, 5 में 1 जोड़ा 6 हो गया, 6 में 2 जोड़ा 8 हो गया। तो यहाँ पर 7 तो हमें प्राप्त नहीं हुआ। 8 के बाद 1 जोड़ा 9 हो गया, 9 के बाद 1 जोड़ा 10 हो गया, 10 के बाद 1 जोड़ा 11 हो गया, 11 के बाद 2 जोड़ा 13 हो गया, 13 के बाद 1 जोड़ा 14 हो गया। तो 14 के आगे कौन सा वर्ष आ रहा है, 2018 आ रहा है। मतलब 2018 का साल सन 2007 के 7 साल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी दिनों की संख्या 365 है और इसमें भी दिनों की संख्या 365 है। तो ये दोनों ही साल में दिनों की संख्या बराबर है और ये जिस वार से स्टार्ट होंगे वो वार भी आपस में सेम होंगे। तो यहाँ पर 2018 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितने बजे सर्वाधिक होता है। मतलब जो आपका एंगल है वो दोनों साइड से कितना होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए। ऐसा समय आपको फाइंड आउट करना है। तो जितने भी हमें टाइम गिवन है उसके अनुसार हम घड़ी बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको 4 बजाना है, तो 4 हमने यहाँ पर बजा दिया है। उसके बाद में आपको 5 बजाना है, तो यहाँ पर हमने 5 भी यहाँ पर हमने बजा दिया है। उसके बाद में आपको 9 बजाना है, तो 9 भी यहाँ पर हमने बजा दिया है। उसके बाद में आपको
6 बजाना है तो 6 भी हमने यहाँ पर बजा दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले घड़ी का एनालिसिस करते हैं। तो 4 बजे हैं तो अंदर वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका 120 डिग्री का हो जाएगा, और जो बाहर वाला एंगल है उसको हम 360 डिग्री में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 360 माइनस 120 तो 240 डिग्री आ जाएगा। तो ये वाला एंगल आपका 240 है और ये वाला 120 है। तो 240 तो यहाँ पर ये बड़ा एंगल है और बड़ा एंगल आपसे पूछा गया है, लेकिन 120 यहाँ पर छोटा है। इसी प्रकार 5 बजे में आपका जो अंदर वाला एंगल है वो कितना हो जाएगा 150 डिग्री हो जाएगा, और ये जो इधर वाला एंगल है वो कितना हो जाएगा 360 में से हम इसे घटाएंगे तो इधर आपका 210 डिग्री हो जाएगा। तो इधर तो आपका एंगल बड़ा है लेकिन इधर वाला एंगल आपका छोटा है। फिर हम बात करते हैं 9 बजे की बात करते हैं। तो अंदर वाला एंगल तो आपका 90 डिग्री हो जाएगा और इधर वाला एंगल ये 270 डिग्री हो जाएगा, और ये इसके अंदर ये एंगल तो आपका बड़ा है लेकिन ये एंगल आपका छोटा है। इसी प्रकार 6 बजे की हम बात करते हैं। तो इधर वाला एंगल आपका 180 डिग्री है और इधर वाला एंगल भी आपका 180 डिग्री है। तो दोनों तरफ का एंगल 180 डिग्री है और इसमें सर्वाधिक एंगल आपसे पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा एंगल कौन सा हो सकता है 180 डिग्री हो सकता है दोनों साइड, जबकि ऑप्शन नंबर ए, बी और सी में आपको एक एंगल तो बड़ा मिल रहा है जबकि दूसरा एंगल छोटा मिल रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर डी में दोनों ही एंगल बड़े मिल रहे हैं और बराबर भी मिल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको यहाँ पर 4/3 की एक टेबल गिवन है जिसमें आपकी 4 रो है और यहाँ पर आपके 3 क्या है कॉलम है, जिसमें आपका एक नंबर यहाँ पर मिसिंग है। ये मिसिंग नंबर आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा ऊपर की जो 3 संख्याओं का ग्रुप है ये आपका छोटा है और ये नीचे वाली संख्याओं का जो ग्रुप है वो बड़ा है। तो आपको इसमें जो ऑपरेशन लगाना है वो टॉप टू बॉटम लगाना है, जिससे हम इस क्वेश्चन को काफ़ी इजी वे से सोल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपने देखा सबसे नीचे आपका 345 लिखा गया है और ऊपर आपका 5, 3 और 9 लिखा गया है। तो इन तीनों की मदद से आपको 345 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हमें डिफरेंस वाली संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे। तो 9 को हमने 5 से गुणा किया तो 9 गुणा 5 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो 45 तो आपको प्राप्त हो गया। अब आपको कितना प्राप्त करना है? आपको यहाँ पर 300 प्राप्त करना है, क्योंकि 9 को हमने 5 से गुणा किया तो हमें 45 प्राप्त हो गया। अब बीच में आपका 3 है, तो 3 को ऐसी कौन सी संख्या से हम गुना करें कि हमें 300 प्राप्त हो जाए? तो 3 को हम 100 से गुणा कर सकते हैं। तो 3 को हमने 100 से गुणा किया तो हमें 300 प्राप्त हो गया और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया तो 300 प्लस 45 कितना हो जाएगा? ये हमारा 345 हमें प्राप्त हो जाएगा। सिमिलर कंडीशन हमें सेकंड वाले ग्रुप में लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें 6 को 10 से गुणा करेंगे तो आपको 60 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार आपको 400 और प्राप्त करना है। तो 4 को किससे गुणा कर देंगे? 4 को हम 100 से गुणा कर देंगे तो 400 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो आपको 460 प्राप्त हो जाएगा। सिमिलर कंडीशन हम आगे लगाएंगे। तो 7 को हम 11 से गुणा करेंगे तो आपको 77 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार 5 को हम 100 से गुणा करेंगे
तो आपको यहाँ पर 500 प्राप्त हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो आपको 577 प्राप्त होगा, जो कि आपका क्वेश्चन चिन्ह का मान हो जाएगा। और ये आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो दिए गए क्वेश्चन का हमारा 577 आंसर हो जाएगा।